क्या हो अगर किसी दिन डीमन किंग की लिखी गई किताब आपके हाथ लग जाए और उस डीमन किंग की जिंदगी का सारा ज्ञान उस किताब के अंदर हो। सोचो कितना एपिक होगा। आज हम एक ऐसी मानवा के बारे में बात करने वाले हैं जहां पावर, बेट्रेल और रीबर्थ का एक नेक्स्ट लेवल मिक्स है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गो। मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है एंशिएंट डेविल किंग ने अपनी डेथ से पहले बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स में अपना सारा ज्ञान दे दिया था और कहा गया था कि जो भी इंसान इस किताब का इस्तेमाल करेगा वो वर्ल्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ तक पहुंच सकता है। और ये किताब हमारे मैजिक एम्परर के हाथ लग जाती है। लेकिन इस बात का पता बाकी सारे मार्शल एक्सपर्ट्स को भी लग जाता है और वो सब मिलकर मैजिक एम्परर पर हमला करने निकल पड़ते हैं कि तभी मैजिक एम्परर का डिसिपल जाओ चैन उसके पास आकर उसे ये खबर देता है। लेकिन जाओ युफान उसे बिल्कुल भी पैनिक ना करने के लिए कहता है। उसे पूरा विश्वास था कि वो सारे मार्शल एक्सपर्ट्स उसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाएंगे। जो पैनल देख के हमें उसके कॉन्फिडेंस का पता भी चल जाता है। जाओ युफान बाहर जाकर देखता है और मार्शल एक्सपर्ट्स उसे वो बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स देने के लिए कहते हैं। लेकिन मैजिक एम्परर उनसे कहता है कि वो सब बस उसके लिए एक कीड़े के बराबर है और ये कहते ही वो उन पे हमला करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उन सब पर भारी पड़ने लग जाता है कि तभी वहाँ पर एम्परर ऑफ स्वॉर्ड्स आ जाते हैं। एम्परर ऑफ स्वॉर्ड मैजिक एम्परर को मौका देते हैं कि वो बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स के बदले उसकी जान बख्श देंगे। ऑफर तो अच्छा था लेकिन मैजिक एम्परर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैजिक एम्परर उन्हें बताता है कि वो लोग मिलकर भी उसे नहीं मार सकते और उसकी इस बात पर एम्परर ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं कि उसने बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स के पीछे पूरी सेंचुरी को अपना दुश्मन बना लिया है। और क्या वो ये सोचता है कि पूरी सेंचुरी में उससे ताकतवर और कोई नहीं। तभी एम्परर ऑफ गॉड्स में से एक उसे बोलता है कि वो बुक एक एंशिएंट रेलिक है और वो उससे वो लेकर ही रहेंगे। जाओ चैन भी जाओ युफान को समझाते हुए कहता है कि वो शख्स एम्परर ऑफ गॉड्स में सबसे ताकतवर है। जिसे सुन जाओ युफान एक्साइटेड हो उठता है और अब उसने मन बना लिया था कि वो इन सबको डिस्ट्रॉय कर देगा कि तभी अचानक से एक तलवार मैजिक एम्परर का सीना चीर के बाहर आ जाती है। जाओ चैन ने मैजिक एम्परर को धोखा दे दिया था। मैजिक एम्परर के कानों में जाओ चैन की आवाज आती है जो उसे बोलता है कि अब वो हार मान ले क्योंकि उसका समय अब पूरा हो गया है। जाओ युफान को समझ आ गया था कि बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स की इंफॉर्मेशन लीक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जाओ चैन ही था। वो उसे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने उसे बचपन से पाला था तो उसने उसे धोखा क्यों दिया। जिस पर जाओ चैन हंसते हुए बोलता है कि जब बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स उसको मिली थी तो उसने उसे वो पढ़ने के लिए नहीं दी। जाओ युफान अपने मन में ही सोचता है कि उसने जाओ चैन का बचपन से ध्यान रखा लेकिन जाओ चैन की सोच पर अब उसको शर्म आने लगी थी। वो जोर जोर से हंसता है और खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके अपने साथ बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स को भी खत्म कर देता है। लेकिन हमें पैनल में दिखाया जाता है कि उसकी सोल एक मरे हुए लड़के के अंदर प्रवेश कर जाती है और जब उसको होश आता है वो अपने नए शरीर को देखकर समझ जाता है कि इस इंसान के अंदर उसका रिवर्थ हुआ है। उसी वक्त उसे अपने पीछे झाड़ियों में किसी की परछाई नजर आती है और वो देखता है कि वुल्स का एक पैक्ट उसकी तरफ बढ़ने लगा है। तभी वहाँ पर एक शख्स जुहोफान से उसकी मदद करने को कहता है। जुहोफान उसकी तरफ बढ़ता है। वो समझ चुका था कि वो इंसान एक सेकेंड लेयर का इंसान है और वो उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब करेगा। जाओ युफान 9 सीक्रेट टेक्निक में से एक रेन टच का इस्तेमाल कर उसकी सारी ताकतों को निचोड़ लेता है। जाओ युफान एक्सप्लेन करता है कि बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स की इस टेक्निक का इस्तेमाल करके वो किसी की भी सोल या स्ट्रेंथ को निचोड़ सकता है और अपनी शक्तियों को बढ़ा लेता है। लेकिन जितना ये दिखने में आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल इसे इस्तेमाल करना है। शक्तियां अब्सॉर्ब करते हुए सुबह हो जाती है। वो खुद से कहता है कि वो एम्परर ऑफ स्वॉर्ड और जाओ चैन से बदला लेगा जब उसकी ताकत उस सर्टेन लेवल पर पहुंच जाएगी। तब तक के लिए होली लैंड में उसका रुकना सही नहीं। वो होली लैंड से निकलने लगता है कि वो अचानक से जंगल में रुक जाता है। वो देखता है कि दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। इन ग्रुप्स में से एक लुओ फैमिली थी जिनका लीडर पैंक उसके सर्वेंट सन गुंजा से बहस कर रहा होता है। जाओ युफान ये देखता है कि लुओ फैमिली को बैंडिट्स ने घेर रखा है। तभी उसके दिल में कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो सोचता है कि इस इंसान का लुओ फैमिली से कोई रिश्ता है। अब क्योंकि जाओ युफान को इस सब में पढ़ना नहीं था तो वो वहां से बस निकल ही रहा था कि इतने में उसे दिल को चीर देने वाला दर्द महसूस होता है। उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से जाओ युफान को लगता है कि इस लड़के का शरीर उसके मैजिक को संभाल नहीं पा रहा जो कि उसके लिए बहुत ही गंभीर बात हो गई थी। वो खुद के शरीर को एनालाइज करता है लेकिन उसे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आती। तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आता है। वो वापस से वहीं जाता है जहाँ पर वो दोनों ग्रुप्स बहस कर रहे थे और उसे पता चल जाता है कि किसी ने जुहोफान को द मैजिक ऑफ द हार्ट कर्स दिया है। वो अपनी शक्तियों से जुहोफान के अतीत की यादों में जाता है। बचपन में जुहोफान के पिता ने लुओ फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था
और उसके बाद जुहोफान को लुओ फैमिली ने ही बड़ा किया। लेकिन बैंडिट्स के हमले के वक्त लुओ फैमिली की डॉटर मिस को बचाते हुए वो अपनी जान गवा बैठा। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी में कोई रीइंकार्नेट हुआ है, उसने खुद को हार्ड मैजिक से कर्स कर दिया। जिस बात को जान के जाओ यूफान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि वो किसी का गुलाम है। मैजिक एम्पर होने के बाद भी इतनी छोटी सी फैमिली को बचाना उसके लिए बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन कोई और चारा ना होने के कारण उसको इन दोनों ग्रुप्स के बीच में अब पड़ना ही था। वो लुओ फैमिली को समझाता है कि मिस की जान से ज्यादा और कुछ कीमती नहीं है, वो जो भी मांग रहे हैं उन्हें दे दे। जुहोफान को देखकर वो खूबसूरत लड़की बहुत ही खुश होती है। उसके लिए उसका वहाँ होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। और बीच वक्त में जुहोफान उन बैंडिट्स के पावर लेवल को मेजर कर रहा था और उसको पता चल गया था कि उसके लिए ये लड़ाई जिंदगी और मौत की हो सकती है। वो लुओ फैमिली की डॉटर को कन्विंस कर ही रहा था, लेकिन एल्डेस्ट डॉटर जुहोफान को बकवास ना करने के लिए कहती है और सन गुंजा को जुहोफान को वहाँ जाने देने के लिए कहती है। लेकिन सन गुंजा का ऐसा कोई भी विचार नहीं था। तभी उसका एक आदमी एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ यूफान उसके लिए पहले से ही तैयार था। वो एक ही वार में उस आदमी के हथियार से उसी को मार देता है और मौका मिलते ही एल्डेस्ट डॉटर और उसके भाई को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लुओ फैमिली की डॉटर जुहोफान पर चिल्लाते हुए उसे खुद को उतारने के लिए कहती है। लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी कि जुहोफान की जगह जाओ यूफान ने ले ली थी। जाओ यूफान उसे जमीन पर पटक देता है और उसको ताना मारते हुए कहता है कि वो बैंडिट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अगर वो गई तो मारी जाएगी। जुहोफान के इस बर्ताव को देखकर एल्डेस्ट डॉटर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके साथ साथ उसका भाई जुहोफान को उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था और बदले में जाओफान उसकी गांड लाल कर देता है। वो मिस से पूछता है कि आसपास कोई छुपने के लिए जगह है क्या, तो वो लड़की उसे बताती है कि ब्लैकविंड माउंटेन के वेस्ट में एक फॉगी फॉरेस्ट नाम की जगह है जहाँ पर बैंडिट्स भी जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जाओ यूफान वही जाने का फैसला करता है। मिस फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद जाओ यूफान को पता चलता है कि कुछ साल पहले अचानक से ही फॉरेस्ट में बहुत सारी मिस्ट आ गई। लुओ फैमिली की डॉटर बताती है कि ब्लैकविंड माउंटेन की चीफ उसके पिता जितने ही स्ट्रांग है, लेकिन कुछ समय से उनका आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ है। और इस सब के बीच अचानक से ही एक दिन बैंडिट्स ने उन पर हमला कर दिया। वो जुहोफान को बोलती है कि वो उसके भाई को लेके यहाँ से चले जाए और वो बैंडिट्स का यहाँ पर ध्यान बटाएगी। लेकिन जुहोफान उसको मना कर देता है। वो कहता है कि वो मिस फॉरेस्ट को अच्छे से नहीं जानता, तो फॉरेस्ट में जाने के लिए उसे उसकी जरूरत है और अगर वो उसकी बात नहीं सुनेगी तो वो उसके भाई को तुरंत ही मार देगा। जुहोफान मिस को याद दिलाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए उसके लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। और अगर बात सन गुंजा जैसे बैंडिट्स की है तो वो बैंडिट्स को अब मारने वाला है। जुहोफान की इस बात को सुन मिस उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि सन गुंजा की पावर उससे कहीं ज्यादा है। अगर वो टोंगलिंग पैंग के साथ मिलकर भी उससे और उसके लोगों से लड़ता तो भी उसका जीतना संभव नहीं था। लेकिन जुहोफान उसकी बात नहीं मानता और उसे भी उसका साथ देने के लिए कहता है। वो मिस को उसकी स्पार्शियल रिंग देने के लिए कहता है। अंत में मिस भी उसका साथ देने के लिए मान जाती है और उसे वो दे देती है जो उसे चाहिए था। जुहोफान मिस को वहाँ छोड़कर फॉरेस्ट के अंदर चले जाता है और अंदर जाने के बाद उससे बहुत सारे स्केलेटन्स वहाँ दिखते हैं। मौका पाते ही जुहोफान बुक ऑफ द 9 सीक्रेट्स के एक मैजिक स्पेल गोस्ट गेट्स को एक्टिवेट कर देता है और उसके ये करते ही स्पार्शियल रिंग में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है और देखते ही देखते फॉगी फॉरेस्ट में से सारा फॉग गायब हो जाता है। फॉरेस्ट से बाहर आने के बाद मिस उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन वो मिस के क्वेश्चन को डॉज कर लेता है और वो मिस को कहता है कि वो उसे अराय मैजिक यूज करना सिखाएगा ताकि जब बैंडिट्स उनसे लड़ने के लिए आए तब वो उसका इस्तेमाल करके खुद को बचा सके। जुहोफान की इस बात को सुन मिस शॉक हो जाती है और उसकी अचानक से बड़ी इन काबिलियत पर उसे शक होने लग जाता है। थोड़ी ही देर में हम सन गुंजा और उसके बैंडिट्स को फॉगी फॉरेस्ट में आता हुआ देखते हैं। उन्होंने पैंग को अपना बंधक बना लिया था, क्योंकि सन गुंजा ये बात जानता था कि अगर उसे मिस से अपनी बात मनवानी है तो पैंग को जिंदा रखना जरूरी है। लेकिन सन गुंजा की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं जब वो जुहोफान को एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है। जुहोफान को वहाँ पे बैठा हुआ देखकर सन गुंजा का एक आदमी सीधे जुहोफान को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन जुहोफान तैयार था। वो बोलता है कि उसने मिस और उसके भाई को पैरालाइज कर दिया है और वो दोनों ही उसकी गिरफ्त में हैं। यह सुनते ही सन गुंजा अपने आदमी को बीच में ही रोक देता है और उससे इस बारे में पूछता है। वो उससे पूछता है कि वो उससे झूठ तो नहीं बोल रहा है। जुहोफान बोलता है कि वो सन गुंजा के साथ एक डील करना चाहता है, वो उन दोनों को उसके हवाले कर देगा, लेकिन बदले में वो उसे यकीन दिलाए कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। उसकी इस बात से सन गुंजा को उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है और वो उससे पूछता है कि उसने लुओ फैमिली को क्यों धोखा दिया। लेकिन जुहोफान उससे उल्टा पूछ लेता है, उसने लुओ फैमिली को क्यों धोखा दिया। जुहोफान सन गुंजा को बोलता है कि उसकी वजह तो बस इतनी ही थी कि लुओ फैमिली हार चुकी थी और एक हारी हुई फैमिली में उसका कोई भी भविष्य नहीं।
वो खुद को सनगुंजा के सामने इविल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो सनगुंजा को मैजिक से बना हुआ एक धागा दिखाता है और वो उससे बोलता है कि ये धागा उसे मिस और उसके भाई तक पहुंचा देगा। लेकिन उसने इस धागे को अलग अलग डायरेक्शन में भी फैला रखा है, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि सिर्फ ज़ुहोफान ही है जो असली रास्ता जानता है। लेकिन सनगुंजा को ज़ुहोफान पर पूरी तरह से यकीन नहीं होता, तो वो ज़ुहोफान को आगे चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग जंगल में होते हैं, पैंग ज़ुहोफान को गालियां दे रहा था कि उसने लुओ फैमिली को बेट्रे किया है। थोड़ी आगे जाने पर ज़ुहोफान सनगुंजा को बोलता है कि वो उसे हैंगवेन रोड पर उसे मारने के लिए लाया है। ये बात सुनते ही सनगुंजा को पता लग गया था कि ये सब ज़ुहोफान की एक चाल है, लेकिन सनगुंजा कुछ कर पाता उससे पहले ही ज़ुहोफान और पैंग दोनों ही वहाँ से गायब हो चुके थे। हम अगले पैनल में देख पाते हैं कि मिस ने अराय मैजिक का इस्तेमाल करके ज़ुहोफान और पैंग दोनों को ही अपने पास टेलीपोर्ट कर लिया था। और दूसरी तरफ सनगुंजा मिस्टी फॉरेस्ट में ट्रैप हो चुका था। वो रियलाइज करता है कि मिस्टी फॉरेस्ट की मिस्ट का कलर अब बदलकर लाल हो चुका था और उसे भ्रम होने लगा था कि अब वो मिस्टी फॉरेस्ट में बिल्कुल अकेला है। जंगल में मिस ज़ुहोफान से पूछती है कि वो अब क्या करने वाला है कि तभी ज़ुहोफान उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से मिस थोड़ा सा शर्मा जाती है। ज़ुहोफान अपनी और मिस की ताकत के साथ अराय को हुक्म देता है कि वो सनगुंजा और उसके लोगों को मार दे। और उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि बहुत सारी सोल्स उस अराय में से निकल आती हैं, जो सीधे जंगल के बीचों बीच फंसे सनगुंजा और उसके लोगों पर हमला कर देती है, जिस वजह से सनगुंजा के लोग मारे जाते हैं। ये देखकर सनगुंजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी एक सोल की गिरफ्त में आ जाता है। जाते हुए सनगुंजा ज़ुहोफान को देखता है, जो दूर से ही उसकी तरफ अपनी शैतानी आंखों से देख रहा था। वो एक आखिरी बार ज़ुहोफान से पूछता है कि वो कौन है, जिसके रिप्लाई में ज़ुहोफान उसे कहता है कि वो ये बात हेल में जाकर हेल किंग से ही पूछे। सनगुंजा के मरने के बाद ज़ुहोफान उन सारी सोल्स को डिवोर कर लेता है और उन्हीं सोल्स में सनगुंजा और उसके लोगों की भी सोल्स थी। उन सबको डिवोर करने के बाद ज़ुहोफान की पावर का लेवल काफी ऊपर चले जाता है। ज़ुहोफान को महसूस होता है कि उसकी ताकत पिछली बार के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई है। वो सोचता है कि अब वो जब ब्रेक थ्रू कर चुका है तो उसे अपने मार्शल आर्ट्स पर भी ज्यादा काम करना होगा। तभी मिस और बाकी सब ज़ुहोफान के पास पहुंच जाते हैं और मिस उससे पूछती है कि उसका बनाया हुआ अराय आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, जिस पर बहाना बनाते हुए ज़ुहोफान बोलता है मे भी शायद हमसे ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन नसीब से सनगुंजा और उसके लोग नहीं बचे। अचानक से ही पैंग अपने घुटनों पर बैठ जाता है। वो ज़ुहोफान से माफी मांगता है कि उसने उसको गालियां दी जबकि वो मिस की मदद कर रहा था। अगर वो चाहे तो पैंग की इस गलती के लिए उसका सर काट सकता है। पैंग को ये कहते हुए सुन ज़ुहोफान को ज़ाओ चैन की याद आ जाती है। वो सोचता है कि पैंग जितनी लॉयल्टी अगर उसके अंदर होती तो आज शायद वो ज़ाओ युफान के रूप में जिंदा होता। वो पैंग को कहता है कि वो लुओ फैमिली का एक सर्वेंट है और उसे उसके सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी उसकी मदद उसने नहीं बल्कि मिस ने की है। ये बोल वो सारा क्रेडिट मिस को दे देता है। ज़ुहोफान मिस से पूछता है कि सनगुंजा तो मर चुका है, तो अब मिस का अगला प्लान क्या है, जिस पर पैंग बोलता है कि इनिशियली वो फैंग सिटी जा रहे थे क्योंकि मिस की शादी काय फैमिली के लीडर के बेटे के साथ तय हुई है, जिस पर ज़ुहोफान का दिमाग चलता है, जिसपे वो सोचता है कि काय फैमिली सिटी की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक है। अगर वो मिस को उन्हें सौंप देगा तो शायद मैजिक हार्ट का स्पेल उस पर से ब्रेक हो जाएगा और वो इस स्पेल से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। तो वो फैसला करता है कि मिस को काय फैमिली के पास ले जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक नया खतरा उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। शोवजाई नाम का इंसान अपने सर्वेंट से फॉगी फॉरेस्ट की रिपोर्ट ले रहा था और उसे पता चलता है कि ज़ुहोफान और मिस ने सनगुंजा और उसके लोगों को मार दिया है। कि हम देखते हैं वो अपने मास्टर के पास जाता है जो कि वहाँ पर लेटे हुए थे। वो अपने मास्टर को कहता है कि जैसे ही रिटर्निंग ड्रैगन उसके हाथ लगेगा वो उन्हें अपने दोस्तों के पास भेज देगा, और ये बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। अगले पैनल में हम देख पाते हैं कि ज़ुहोफान फैंग सिटी आ चुका था। मिस और उसका भाई उससे बोलते हैं कि वो अगर डायरेक्ट काय फैमिली से मिलने गए तो ये चीज काफी इम्पोलाइट हो जाएगी, तो वो उसे कन्विंस करती है। पहले वो और उसका भाई उनसे मिलने जाएंगे और बाद में वो पैंग और ज़ुहोफान को भी बुला लेंगे, जिस पर युनहाई जो मिस का छोटा भाई था उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि उसका ब्रदर इन लॉ बहुत ताकतवर है और ज़ुहोफान को उसे उसके सामने रिस्पेक्ट करना होगा वरना वो उसे पनिश कर देगा। जिस पर ज़ुहोफान जुनहाई को एक लात मारता हुआ उसकी बहन के पास फेंक देता है। थोड़ी देर बाद जब वो अकेला होता है वो देखता है कि मार्केट में एक वेंडर एक लड़की को एक फेक जेट बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि वो जेट फेक है, जिस पर वो वेंडर उस लड़की पर गुस्सा करने लगता है। लेकिन तभी ज़ुहोफान बीच में आ जाता है और वो बोलता है कि वो बता सकता है कि वो जेट फेक है या नहीं। और अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसका पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये मानवा कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।